तो कैसे हो? उम्मीद है तुम लोग बहुत अच्छा से मैथ पढ़ रहा होगा। 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा सा कुछ काम था इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। आज से फिर कंटिन्यू टाइम पे ही सब दिन तुम लोग का वीडियो 3 बजे यूट्यूब पे आ जाया करेगा, तो अपना क्लास रोज 3 बजे कर लिया करेगा, ठीक है। चलिए आज का हम सवाल शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में सवाल नंबर 4 तक इससे पहले के ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 5 से, ठीक है। तो चलो सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में दिया हुआ है 3t-2/4 माइनस 2t+3/3 बराबर 2t/3 - t, ठीक है। इसको देखो कैसे हल करना है, ध्यान से देखेगा तो इस समझ में आएगा। सवाल थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है। यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो निकलेगा ही नहीं, इसीलिए 4 और 3 को गुणा कर लेंगे। तो कितना होगा, 4 तिया 12। अब 4 से भागा देंगे 12 में, तो बताओ कितना मरतबे में लगेगा, 3 मरतबे में लगेगा। कितना मरतबे में, 3 मरतबे में। यानी कि 3 से गुना करना है ऊपर वाला है, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 इंटू 3t-2, ठीक। यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह देंगे। 3 से भागा देंगे 12 में, तो 4 मरतबे में लगेगा। यानी कि 4 से गुना करना है 2t+3 में। यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 2t+3 में, ठीक। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 मान लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से भागा देंगे 3 में, कितना मरतबे में लगेगा, 1 मरतबे में लगेगा। यानी कि 2 में गुना करना है कितना से, 1 से, तो 2 ही हो जाएगा। माइनस 1 से भागा देंगे 3 में, तो कितना मरतबे में लगेगा, 3 मरतबे में लगेगा। यानी कि 3 से गुना करना है टी में, तो 3 से गुना करेंगे टी में तो कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा, ठीक। अब इसको यहाँ पे ध्यान से बनाना है। यहाँ पे हम बताए थे कि ये 3 जो है ये दोनों में गुना करेगा, अकेला 3 ये दोनों से गुना करेगा, ठीक है। यानी कि 3 गुना करेगा 3t से, तो 3 गुना टी कितना हो जाएगा, 3 तिया 9t हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आगे में कुछ नहीं तो कौन जगह चलना है, प्लस का। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से होगा। 3 में गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो 4 से गुना करेंगे 2t में, तो कितना हो जाएगा, 8t हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस गुना प्लस करेंगे तो कौन सी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा। बट्टे में है 12 तो बट्टे में लिख देंगे 12, ठीक। उसके बाद देखो बराबर में, इसमें तो जोड़ घोट होने वाला है नहीं, क्योंकि ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, तो जैसे कि तैसे ही लिख देंगे। 2 माइनस 3t बट्टे में 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो जो सेम सेम जाति का है उसको अलग कर लेंगे, जो सेम जाति का नहीं है उसको अलग कर लेंगे। जैसे 9t और 8t सेम सेम जाति का है, तो 9, यहाँ पे 9 के पीछे में कौन सी है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे है माइनस का चिन्ह। यानी कि 9t में से 8t घट जाएगा, कितना बचेगा, 1t। यानी कि 1t तो लिखते नहीं, सिर्फ लिखेंगे t। यहाँ पे देखो -6 और -12। हम एक दिन बताए थे यदि व्यंजक का चिन्ह समान हो तो व्यंजक को जोड़ा जाता है। यानी कि यदि 2 गो माइनस माइनस ही रहेगा तो भी जोड़ेंगे, यदि प्लस प्लस भी रहेगा तो भी जोड़ेंगे। या तुम लोग को भी पता होगा कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। तो यहाँ पे -6 है और -12, तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। बट्टे में है 12 तो बट्टे में लिखेंगे 12, बराबर जो है वही उतार देंगे, 2 माइनस 3t बट्टे में 3। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे करेंगे कोना कोनी गुना, ई कौन से ई कौन और ई कौन से ई कौन। तो ई कौन से कौन गुना करेंगे, 3 गुना टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा, ठीक। माइनस का चाहे तो माइनस दे देंगे। 18 तिया कितना होता है, तो 18 तिया 54 होता है, ठीक। बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। 12 दूना 24, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे देंगे माइनस का चिन्ह। 12 तिया 36, 36 टी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3t-54 बराबर 24 - 36t। यानी कि ई और ई सेम जाति का है और ई और ई सेम जाति का है। यहाँ पे हम साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट से, मतलब राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3t है,
इसको लाएंगे इस साइड, अभी कौन चीज में है, माइनस में है, इसको लाएंगे इस साइड कौन चीज में आ जाएगा, प्लस में, तो प्लस 36t बराबर यहाँ पे कितना है 24 है, पहले से ही बराबर की साइड 24 है तो बराबर की साइड पहले ही 24 लिख दिए। अब देखो ये जो 54 है ये बराबर की इस साइड जगह तो कौन चीज चल जाएगा, प्लस में, क्योंकि अभी माइनस में है तो यहाँ पे कौन चीज चल जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे 3t और 36t कितना होगा, 39t हो जाएगा, 39t बराबर इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 54 4 58, 58 20 78 हो जाएगा। यानी कि फिर यहाँ पे लिखेंगे t बराबर 78 बटे में 39, यानी कि 39 से दो मतलब कट जाएगा, टी 39 दूना 78, यानी कि t बराबर आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक देखो समझ में आया कि नहीं आया। सवाल बिल्कुल ही इजी है, एक बार फिर से देखने का काम करेगा। यहाँ पे देखो 3t माइनस 2 बटे में 4 है, माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 है बराबर 2 बटे 3 माइनस t, यहाँ पे सिर्फ t था तो बटे में मान लिए अपना मन से 1। ठीक है, अब 4 और 3 का एलसीएम लिए तो 12 हो गया। यहाँ पे देखो 4 से भगा दिए 12 में तो क्या मरतबा मिलेगा, 3 मरतबा मिलेगा, तो वही किया है 3 इंटू 3t माइनस 2, की 3 से गुना किए हैं, कि पूरा में अभी यहाँ पे गुना नहीं किया सिर्फ लिखे हैं। उसके बाद क्या है, माइनस है, 3 से भगा देंगे 12 में क्या मरतबा मिलेगा, 4 मरतबे में। अब पूरा पूरी 4 से गुना करना कितना में, 2t माइनस 2t प्लस 3 में, यहाँ पे लिखे 4 इंटू 2t प्लस 3। ठीक, बराबर में इसका भिन्न का घटो कर लिए, यहाँ पे जो माना लिख दिया है। उसके बाद गुना किया है 3 गुना टी यानी कि 9t, माइनस का चैन तो माइनस का चैन, 3 गुना 2 6, यहाँ पे देखो माइनस चैन तो माइनस का चैन, 4 दूना 8t, या माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 से गुना करेंगे 3 में कितना हो गया, 12 बटे में 12 है तो 12। उसके बाद जैसे है वैसे उतार दिए। उसके बाद देखो 9t और 8t ये एक जाति का है, यह प्लस में यह माइनस में, लेकिन 9t में से 8t घट जाएगा, कितना बचेगा, t बचेगा। देखो ई माइनस 6 है, माइनस 12 है, इन दोनों को जोड़ने का है कि एक ही जाति का, कितना हो जाएगा, माइनस 18 बटे में 12। अब देखो यहाँ पे है 2 माइनस 3t बचा 3, तो वैसे के वैसे उतार दिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक कौन से गुना किया, एक कौन से में, एक कौन से गुना किया, एक कौन में। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 से गुना किया टी में 3t, माइनस के माइनस 3 18 18 54 बराबर। अब देखो 12 में गुना के दूसरे 12 दूना 24 माइनस 12 36t। अब यहाँ पे साइड चेंज किए हैं, सेम सेम जाति को अपने पास भेजे हैं। उसके बाद 39t बराबर 78, t बराबर 78 बटे 39, काट के आंसर आ गया 2। अगला सवाल दिया हुआ है m माइनस m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे 3। ठीक है, ये भी सवाल बिल्कुल ही इजी है, यहाँ पे देखने का काम करेगा। इसके बटे में पूछ रहे हैं तो क्या है, मान लेंगे 1। ठीक, इसके भी बटे में क्या है तो पूछना है तो मान लेंगे 1। अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2 ये होगा। अब देखो 1 से लगाएंगे 2 में क्या मरतबा लगेगा, 2 मरतबे में, तो 2m हो जाएगा, माइनस 2 से लगाएंगे 1, 2 में भगा देंगे क्या मरतबा लगेगा, 1 मरतबे, तो 1 से गुना करेंगे इसमें, 1 से गुना करेंगे किस में, m माइनस 1 में। ठीक, बराबर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखो 1 से लगाएंगे 3 में 3 मरतबे लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस 3 से भगा देंगे 3 में 1 मरतबे लगेगा, तो 1 m माइनस 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2m माइनस 1 गुना m क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, माइनस माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 बराबर 3 माइनस माइनस 1 गुना m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 2 ये हो जाएगा। ठीक, बटे में हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जब कोना को गुना करेंगे तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2m में से m घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2m में से m घट जाएगा तो कितना बचेगा, m प्लस 1 बटे में 2 बराबर, यहाँ पे घटने वाला है, यहाँ पे तो घटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे वैसे को वैसे हो जाएगा 3 माइनस m प्लस 2 बटे में 3। अब गुना कर देंगे इसमें, तो 3 गुना m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा बराबर, ये कौन से गुना करेंगे, 3 दूना 6 माइनस 2m, फिर प्लस है तो प्लस 2 गुना 2 4। ठीक, अब यहाँ पे सेम सेम धातु को एक जगह कर लेंगे, यहाँ पे है 3m, देखो m वाला यहाँ भी है, m वाला यहाँ भी, दोनों को एक जगह कर लेंगे, इसको ले आएंगे इस साइड तो आ जाएगा प्लस में प्लस 2m बराबर 6 प्लस 4,
ये पहले से ही है, ये 3 चल जाएगा उस साइड, -3, तो कितना हो गया 3×2=5 m बराबर 6×4=10 -3 कितना हो गया 7, यानी कि m बराबर हो गया 7/5। ठीक है, यहाँ तक देखो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक देखो। उसके बाद हम अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में है 3t-3 बराबर 5 × 2t+1। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 3 गुना, देखो यहाँ पे 3 अभी तुरंत बताए थे कि 3 जो है ये दोनों में गुना करेगा, तो 3 में गुना करेंगे टी से तो कितना हो जाएगा 3t माइनस 3×3 = 9 बराबर 5 में गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 5×2 = 10, टी लेवल है तो t+5। ये सवाल बहुत ही ईजी है। अब देखो यहाँ पे 3t है, यहाँ पे 10t है, तो इसको ले आएंगे इस साइड, तो 3t -10t बराबर, देखो +5 इस साइड पहले से है, तो 5 के 5 प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसको ले आएंगे इस साइड, कितना हो जाएगा +9, यानी कि 3t में से तो 10t घटेगा नहीं रे बुआ, तो क्या करेंगे 10t में से ही 3 को घटा देंगे, यानी कि 10t में से 3 घटा लेंगे कितना बचेगा -7t बराबर 5 9 5 14। अब यहाँ पे t बराबर हो जाएगा 14/7, यानी कि कट जाएगा यहाँ पे 7×2 = 14, यानी कि 2, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा -2। टी बराबर आंसर हो जाएगा इसका -2। टी बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे अगला सवाल है 15y-4 -2y-6 + 5y + 6 बराबर 0। इस समीकरण को कैसे हल करते हैं एक बार देखो, यहाँ पे 15 में गुना करेंगे y से तो हो जाएगा कितना 15y -15 चौका 60 -2 गुना y कितना हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे देखो माइनस गुना माइनस क्या होगा +9×2 = 18 +5 गुना y 5y प्लस है तो प्लस से 5 गुना 6 कितना हो जाएगा 6×5 = 30 बराबर में है 0 तो 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ भी है y वाला, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि ई है माइनस में और ई है प्लस में। ठीक, अब यहाँ देखो 15y + 5y कितना y हो जाएगा 20y हो जाएगा। अब 20y में से कौन सी करेंगे 2y को घटा लेंगे कितना बचेगा 18y। उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे देखो 30 ई है प्लस में, ई है प्लस में, 30 18 कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे -60 यानी कि -60 + 48 कितना हो जाएगा -12। हाँ -12 हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे लिखेंगे -12 बराबर 0। ई -12 कैसे आया समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो -60 है तो -60 लिख दिए, यहाँ पे +18 + 30 दोनों को जोड़िए कितना होगा +48, यानी कि माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे बताए थे यदि व्यंजक का चिन्ह असमान हो तो व्यंजक को घटाया जाता है, यानी कि -60 यहाँ पे देखो +27 है, व्यंजक का चिन्ह असमान हो गया, ई माइनस है प्लस अलग अलग हो गया, इसीलिए 60 में से 28 घटा देंगे कितना बचेगा -12 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 18y बराबर, देखो यहाँ बराबर के साइड में 0 है, इसको भेज देंगे इस साइड, तो 0 + 12 तो 12 होता है, इसीलिए इसको सिर्फ 0 घटाइए देंगे, कति आ जाएगा 12। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 12/18 कट जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12 छत्रिक 18 y बराबर 2/3। ठीक है, यहाँ तक सवाल को छापल हुआ तेजी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल को। अगला सवाल होगा 3 × 5 z - 7 - 2 9 z - 11 बराबर 4 × 8 z - 13 - 17। ठीक है, इसको देखो कैसे हल करेंगे। 3 × 5 z कितना हो जाएगा 15z माइनस, यहाँ पे -3 तो -7 दिया 21 -2 नमा 18z माइनस, अच्छा आप देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 दूना 22। ठीक, बराबर 4 से गुना करेंगे 8 × 8 = 32
29 जेड माइनस 13 चौका 52 माइनस यही 17 है तो 17 ठीक। अब यहाँ पे देखो जेड वाला क्या गो है, 2 गो है, यानी कि यहाँ पे 15 जेड है और माइनस 18 जेड है। ई प्लस में है, ई माइनस में है, तो 15 जेड 18 जेड को एक जगह कर लेंगे, यानी कि 18 जेड में से 15 जेड को घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, -3 जेड बच जाएगा ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे है +21 और -21, प्लस माइनस माइनस यानी कि 22 में से 21 घट जाएगा, कितना बचेगा, +1 बचेगा, बराबर यहाँ पे है 32 जेड माइनस, यहाँ पे देखो -52 -17 कितना हो जाएगा, -69 हो जाएगा, -69 ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको भेज देंगे इस साइड, यानी कि -3 जेड माइनस 32 जेड बराबर -69 पहले से ही है, +1 इस साइड है तो इस साइड चलेगा माइनस में, तो -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -35 जेड बराबर -70 ठीक। यहाँ पे हो जाएगा जेड बराबर -70 बटे में -35, माइनस माइनस कट जाएगा, 35 का 35, 35 दूना 70, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा आंसर 2 ठीक। अब हम देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 10 और लास्ट सवाल है। यहाँ पे है 0.25 इंटू 4f-3 बराबर 0.05 इंटू 10f-9 ठीक। इस सवाल को देखो कैसे देखेंगे, इसको जो है सबसे पहले इसका दशमलव उड़ाएंगे, तो यहाँ पे है 0.25 इंटू 4f-3, इसका दशमलव उड़ेगा तो बटे में कितना हो जाएगा बोवारे, बटे में हो जाएगा 100 ठीक, बराबर 0.05 बटे दशमलव उड़ेगा कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। एक दिन हम बताए थे यहाँ पे -9, एक दिन हम बताए थे कि देखो यदि दशमलव उड़ता है तो दशमलव के बाद जब वो संख्या चढ़ेगा एक पे ब्याह हो जीरो रहता है ठीक। यहाँ देखो अब कटेगा, कट जाएगा, 25 का 25, 25 चौका 100, यानी कि हो जाएगा 1/4 इंटू 4f-3 ठीक, बराबर यहाँ पे भी कटेगा, 5 का 5, 20 पंच 100, यानी कि 1/20 इंटू 10f-9 ठीक। अब यहाँ पे यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक से ही गुना होगा, काहे कि यहाँ पे कोना कोनी गुना नहीं हो सकता, काहे कि यहाँ पे गुना में है, या तो एक स्टेप और बढ़ाते 1/4 गुना 4f-3 बराबर 1/20 गुना 10f-9 ठीक। अब देखो आप क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर ही गुना होगा, 4f-3 बटे में 4 बराबर 10f-9 बटे में 20 ठीक, ऐसे ही होगा। तो अब कोना कोनी गुना कर लेंगे, 20 चौके 80f-20 तिया 60 बराबर 10 चौके 40f-9 चौके 36 ठीक। अब यहाँ 80f है, यहाँ भी 40f एक बुला लेंगे इस साइड, -40f बराबर -36 और माइनस इस साइड में 60 है तो इस साइड जगह प्लस, तो +60 ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 40f बराबर घटेगा तो कितना बचेगा 36, यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे प्लस तो घट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 24 +24 24, तो f बराबर हो जाएगा 24/40, काटेंगे तो कट जाएगा कैसे, 8 से कटेगा, 8 तिया 24 सॉरी 8 पंच 40, 8 तिया 24, यानी कि f बराबर निकला 3/5। यहाँ तक भी आंसर सही है, या 5 से भगा देंगे 3 में 0.06 पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर एक और हो जाएगा, f बराबर 0.6 ठीक है। यहाँ तक सवाल समझ में आया कि नहीं, एक बार देखो, जहाँ सवाल समझ में नहीं आएगा, जो सवाल समझ में नहीं आएगा उतना नंबर कमेंट करेगा, उस सवाल को हम फिर से दोबारा बताएंगे ठीक है। आज का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 2.2
पूरा बनाना है, ठीक है। और कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3, ठीक है। और आज से ही तुम लोग के लिए यूट्यूब पे वीडियो आने वाला है बेसिक मैथ का। कौन सी का? बेसिक मैथ का। जिसको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है उसके लिए इसमें जोड़ घटों यानी कि भिन्न के जोड़ भिन्न के घटों को शुरू से बताया जाएगा, इस तरह से फिर उसको मैथ तक ले जाएगा, ठीक है। जिसको मैथ समझ में नहीं आता है आज प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर होगा बेसिक वीडियो, वहां से वीडियो देखना चालू करेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।